सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में सरस्वती व्याकरण निधि का पार्ट 6 कारक का भाग 2 देखा था। इससे पहले हमने कारक के भाग 1 के अंदर कारक की परिभाषा और कारक के जो 8 प्रकार है उसमें से 5 प्रकार पढ़े थे, और दूसरे वीडियो में हमने बाकी के 3 बचे जो कारक के भेद थे उसके बारे में जाना था। आज हम कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये हमारा जो भाग है वो कारक का अंतिम भाग है। तो भाग 3 के अंदर हमें कारक के बारे में विस्तार से पढ़ना है और समझना है। ऐसे देखा जाए तो एक बार फिर से हम कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के कुल मिलाकर 8 भेद है: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंतिम है संबोधन कारक। डियर स्टूडेंट, हमने ये बात पहले समझ ली है, ठीक है। आज जो है हमें अंतिम भाग के अंदर कारक के 8 भेद विस्तार से उदाहरण के साथ समझने हैं। तो आइए देखते हैं कारक का अंतिम भाग 3। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग यानी कि मैंने आपको आगे भी बताया था कारक चिन्ह, ठीक है। नाने नी, काके की, रारे री से, ये सभी जो है परसर्ग चिन्ह है। कभी कभी कर्ता और कर्म बिना परसर्ग के भी प्रयोग आते हैं, यानी कि कभी कभी जो है कर्ता यानी कि क्रिया का करने वाला जो क्रिया करता है वो, और कर्म बिना परसर्ग के भी प्रयोग होता है। यानी कि ये कारक चिन्ह है कर्ता और कर्म के बिना भी उपयोग में आते हैं। ये ऐसे चिन्ह है जो कर्ता और कर्म के बिना भी उसका प्रयोग हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमें सबसे पहला कारक का भेद देखना है, कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला, काम करने यानी कि जो क्रिया करता है। उदाहरण के तौर पर तेजस ने पेड़ पर से आम तोड़े। तो इस वाक्य के अंदर आम तोड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? तो तेजस। तेजस है वो क्रिया का करने वाला, यानी कि वो करता है। जो व्यक्ति वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। माँ ने खाना बनाया या माँ खाना बना रही है। तो वाक्य के अंदर क्रिया जो है खाना कौन बना रहा है? तो यहाँ पर आएगा क्रिया का करने वाला माँ, ठीक है। तो ये है कर्ता कारक। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है, यानी कि कर्ता के पीछे जो है वो ने परसर्ग लगता है। कभी कभी कर्ता कारक बिना कारक चिन्ह के भी देखने में आते हैं। कभी कभार जो है डियर स्टूडेंट कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं भी होता है, और ऐसे वाक्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मोहन सेब खाता है। यहाँ पर मोहन के नाम के पीछे ने परसर्ग लगा नहीं है, बिना कारक चिन्ह के ये वाक्य प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते कि सेब कौन खा रहा है, तो हमें पता चलेगा कि मोहन जो है वो सेब खा रहा है, यानी वाक्य का कर्ता कौन है? मोहन। दूसरा वाक्य है मोहन ने सेब को खाया। तो यहाँ पर मोहन के नाम के पीछे कर्ता कारक का परसर्ग लगा है ने। तो यहाँ पर जो है वाक्य का कर्ता कौन है? सेब को खाया, यानी सेब किसने खाया? तो मोहन ने। मोहन है वो वाक्य का कर्ता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो पहला कर्ता का यानी कि पहला कारक का जो भेद है वो हमने समझा। अब दूसरा है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि जो हम काम करते हैं उसका प्रभाव, वो क्रिया जो है उसका प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप पर उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, यानी कर्म कारक जो है उसका परसर्ग चिन्ह है को। कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्हों के भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है पहला, यानी कि बिना कारक चिन्ह के भी कर्म कारक जो है वो आता है, ठीक है।
मोहन ने सेब खाया। ठीक है, अब यहाँ पर सेब खाने की क्रिया जो है वो कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। मोहन है वो वाक्य का कर्ता है, लेकिन यहाँ पर का उपसर्ग लगा नहीं है। तो वाक्य में यदि हम प्रश्न पूछे तो मोहन ने क्या खाया, तो उसका जवाब होगा सेब। खाया है वो क्या है? क्रिया है। सेब है वो कर्म है। यानी कि मोहन ने कौन सा कर्म किया? सेब खाने का। यानी कि यहाँ पर जो है परसर्ग चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी यहाँ पर वाक्य के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कर्म कारक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा है जिसमें को परसर्ग लगा है। ठीक है, वहाँ ऊपर वाले जो वाक्य में है, पहला वाक्य, उसके अंदर परसर्ग चिन्ह नहीं लगा था। मोहन सेब को छील रहा था, कारक चिन्ह के साथ है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मोहन क्या छील रहा था? तो सेब छील रहा था। ठीक है, तो यह है कर्म कारक। ठीक है, आगे है तीसरा प्रकार कारक का, करण कारक। करण यानी कि मैंने आपको आगे भी बताया था, जो काम करने के लिए कर्ता साधन का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं करण कारक। देखते हैं, काम करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक कहलाता है। डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल देता हूँ। सुफियान कलम से लिख रहा है। तो सुफियान किससे लिख रहा है? कलम से। ठीक है, तो वो है, या इस प्रकार भी दे सकते हैं हम, सुफियान कलम के द्वारा लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखने का जो साधन है वो कौन है? कलम। और के द्वारा जो है वो परसर्ग चिन्ह लगा है करण कारक का। ठीक है, तो यहाँ पर करण कारक चिन्ह है, या ये वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। डियर स्टूडेंट, उसकी परिभाषा देख लेते हैं करण कारक की। काम करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के कारक चिन्ह है के द्वारा अथवा से। उदाहरण है, मोहन चाकू से सेब छीलता है। मोहन किससे सेब छीलता है? तो उसका उत्तर है चाकू से। ठीक है, तो यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ है। चाकू से शब्द जो है वो करण कारक है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। माँ धागे से कपड़ा सी रही है। माँ धागे से कपड़ा सी रही है। यहाँ पर वाक्य में आपको पता चल जाएगा कि करण कारक कौन सा शब्द है। तो धागे से शब्द जो है वो करण कारक है। डियर स्टूडेंट, अब आगे जो है संप्रदान कारक, यानी कि कारक का चौथा प्रकार। कर्ता जिसके लिए काम करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। कर्ता जिसके लिए, यानी कि काम करने वाला जो व्यक्ति है जिसके लिए काम करता है वहाँ पर संप्रदान कारक का चिन्ह लगता है। इसके कारक चिन्ह है को, के लिए। जैसे उदाहरण दिए गए, राम सुनीता को सेब देता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, राम जो है किसे सेब दे रहा है? तो राम, उसका उत्तर होगा राम सुनीता को। ठीक है, तो यहाँ पर परसर्ग चिन्ह लगा है को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाक्य में सुनीता को शब्द जो है यानी कि को, वो संप्रदान कारक है। दूसरा एग्जाम्पल यानी कि दूसरा उदाहरण है, राम सुनीता के लिए सेब लाता है। राम सुनीता के लिए सेब लाता है। राम किसके लिए सेब लाया, या राम किसके लिए सेब लाता है? तो उसके जवाब के तौर पर उत्तर होगा, जवाब होगा राम सुनीता के लिए। के लिए शब्द जो है वो संप्रदान कारक है। डियर स्टूडेंट, आगे का प्रकार है कारक का पांचवा, अपादान कारक। जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। डियर स्टूडेंट, अपादान कारक की जो परिभाषा है एक बार फिर से देख लेते हैं। जहाँ अलग होने का भाव, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का कारक चिन्ह से है। जैसे सुनीता राम से सेब लेती है, यानी सुनीता और राम जो है
जो क्रिया है वो क्या है, सेब लेने की, यानी सुनीता ने राम से क्या ले लिया, सेब ले लिया, यानी राम से सेब के अलग होने का भाव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। विकास सर के हाथों से कलम नीचे गिर गई, ठीक है, या नीचे गिरी। तो यहाँ पर वाक्य में कलम जो है हाथ से अलग होने का भाव प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि विकास सर के हाथों से कलम नीचे गिरी, तो हाथ से कलम जो है उसका अलग होने का भाव प्रदर्शित हो रहा है, और से परसर्ग जो है वो अपादान कारक का सूचन करा रहा है। डियर स्टूडेंट, अपादान कारक यानी कि अलग होने का भाव, संप्रदान कारक यानी कि जिसके लिए काम किया जा रहा है वो वहाँ पर संप्रदान कारक आएगा। करण कारक यानी कि कर्ता जो है जिस साधन का काम करने के लिए प्रयोग करता है वहाँ पर करण कारक आएगा। कर्म कारक यानी कि जहाँ पर जिस शब्द के रूप से, यानी कि जिस शब्द का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है वहाँ पर कर्म जो है कर्म कारक आएगा। और कर्ता कारक यानी कि जो काम करने वाला होता है वह। अब कारक का छठवां प्रकार देखते हैं, संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है, यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का जो रूप है उसका दूसरे वाक्य में प्रयुक्त हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध हमें समझ में आता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अब उसके उदाहरण देखते हैं। सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है। सेब की मिठास, अब सेब और मिठास शब्द जो है उसके बीच जो है, सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है। अब सेब और राम बीच में क्या हुआ है, की, यानी कि सेब और राम जो है बीच के अंदर संबंध प्रयुक्त होने के लिए की मिठास, यानी कि की शब्द जो है वहाँ पर संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह, कारक चिन्ह लगा है, संबंध कारक की। मेरे घर सेब का पेड़ है। अब मेरे, रे, काके की, रा, रे, री, रे शब्द जो है वो भी घर सेब, मेरे घर और सेब के बीच जो है संबंध बताने का काम कारक चिन्ह जो है वो रे कर रहा है, यानी कि ये भी संबंध कारक जो है परसर्ग यहाँ पर लगा है। दूसरा एक उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीरव अपने मामा के घर गया है। नीरव अपने मामा के घर, यहाँ नीरव जो है अपने मामा के घर, अब के शब्द जो है नीरव और अपने मामा के घर की, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये भी जो है वाक्य में संबंध कारक जो है वो शब्द प्रदर्शित परसर्ग जो है लगने के कारण संबंध कारक जो है वो प्रस्थापित हो रहा है, यानी कि ये वाक्य भी संबंध कारक से जुड़ा हुआ है। सातवां है कारक का प्रकार अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो है उसकी परिभाषा है वो देख लेते हैं। क्रिया के होने का स्थान अधिकरण कारक है, यानी कि जहाँ पर क्रिया हो रही है उसका स्थान, जहाँ पर क्रिया हो रही है वो स्थान हमारे सामने प्रकट हो, उसे हम कहेंगे अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह है में, पर। जैसे उदाहरण दिए गए, सेब प्लेट में पड़ा है। तो सेब जो है वो कहाँ पड़ा है, प्लेट में, ठीक है। तो में शब्द जो है वो भी अधिकरण कारक है। सेब की प्लेट मेज पर है। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किताब मेज पर पड़ी है। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर क्रिया हो रही है या जहाँ पर क्रिया होने का स्थान जो है वो प्रदर्शित हो रहा है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक शब्द है या परसर्ग चिन्ह है वो लगेगा।
और वो वाक्य अधिकरण कारक कहलाएगा। तो अधिकरण कारक यानी कि जहाँ पर क्रिया के होने का स्थान का पता चले उसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। आगे देखते हैं कारक का अंतिम भेद संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी कि किसी को पुकारने के लिए हम क्या करते हैं, संबोधित करने के लिए हम शब्द प्रयुक्त करते हैं, वही संबोधन कारक है। देखते हैं जिसे संबोधित किया जाए, संबोधित यानी कि जिसे हम पुकार कर बुला सके, वह क्रिया संबोधन कारक है। संबोधन के कारक चिन्ह है हे, अरे, अजी, जैसे। अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण, अरे मोहन सेब तो तोड़ कर लाना। अरे, अरे शब्द जो है वो क्या है, संबोधन करने के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, यानी कि संबोधन कारक है। यानी कि पुकारने के लिए आवे जो काम, यानी पुकारने के लिए जो शब्द काम आता है, हे, अरे, अजी, ये शब्द जो है संबोधन करने के लिए काम आते हैं। तो ऐसे शब्द जो है वाक्य में सबसे पहले लगेंगे, तो ये जो है संबोधन कारक कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज जो है हमने क्या सीखा, कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक के कुल मिलाकर हमने 8 भेद समझे और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों के द्वारा उसे समझने का प्रयत्न किया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है कारक का तीसरा भाग है वो समाप्त होता है। इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने सीखा कारक की परिभाषा। तो कारक किसे कहेंगे, तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है, उसे हम कहेंगे कारक। ठीक है, कारक के 8 प्रकार है। कौन कौन से 8 प्रकार, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कुल मिलाकर 8 प्रकार हमने पढ़े और समझे। डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस पाठ की प्रस्तुति में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो ये व्याकरण की PDF फाइल है वो आपको नेक्स्ट टाइम दी जाएगी, जिसे आपको पाठ्य पुस्तक के अंदर लिख लेना है। डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।